तो चलिए गाइस, आज हम शुरू करेंगे। ये जो पेंसिल टूल है इसके अंदर एक ब्रश टूल भी है। ये देखिए, ये दिख रहा है। ठीक है, आज हम इसको जानेंगे कि इसका क्या क्या काम होता है। ठीक, अभी ब्रश टूल जो होता है, इसकी जो एज होती है वो साइड की वो होती है। देखिए टूल बड़ा छोटा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये इसको कर देता हूँ 100। देखिए दिख रहा है, इसकी एज है ना, ये ऐसी रहती है। ये बहुत काम का टूल है। ये टेक्सटाइल में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आगे चल के हम पहले हमारी टूल की सीरीज़ पूरी हो जाए, फिर आपको मैं डायरेक्ट टेक्सटाइल डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। लेकिन आप प्रैक्टिस बहुत करना, और आपको अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आपको फिर ये डिज़ाइन बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बराबर, ठीक है। चलिए कंट्रोल Z, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया। ओके। और आपको मैंने कंट्रोल Z का बता चुका हूँ कि एक से ज़्यादा हो तो कंट्रोल, एक बार Z से एक चीज़ जाएगी और कंट्रोल ऑल्टर से सारी चीज़ें जाएगी। अब आपके फर्स्ट स्टेप पर आप आ जाओगे, कंट्रोल ऑल्टर Z 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 Z। ओके, ये क्या है, मैं भी आपको रिपीट करवाते रहता हूँ ताकि आपको दिमाग में वो सेट हो जाए। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं इस टूल की तरफ। देखिए इस टूल से इसके अंदर क्या होता है, एक तो इसकी ऑपोसिटी है वो यहाँ से भी कम होगी। ठीक है, ये आप इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट 50 कर सकते हो। और वैसे नहीं करना है तो जो कीबोर्ड में वो एस्केप F1 टू F2 F3 के नीचे वाली जो लाइन है ना, न्यूमेरिक 1 2 3 4, तो वहाँ से आप 1 दबाओगे तो 10% होगा यहाँ पर, और 2 दबाओगे जिस पे @ भी है 2 के ऊपर। देखिए मैं करके बताता हूँ। ये हो गया आपका, ये 1 तो 10% हुई, ये 2, ये 3 में जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ऑपेसिटी उसकी, यानी उसकी जो डेप्थ है ब्रश की वो बढ़ते जाएगी। चलिए मैं 10 से शुरू करता हूँ। ये देखो 10 दिख भी नहीं रही है। ठीक है, ये 20, ये सॉरी, ये 30, बराबर, ये 40 40, ये 50, ये 60, ये 70। देखिए गाइस, ये जो अपने सारी जो चीज़ें हैं ये टैब से चली जाती है, हाइड हो जाती है, ताकि आपको स्क्रीन पर काम करने में आसानी हो। ये टैब से आ जाएगी, चली जाएगी, आई गई आई गई आई गई आई गई। ओके, ये देखो हाइड हो गई और ये आ गई टैब को प्रेस करने से। एक बार प्रेस करेंगे तो हाइड होगी, एक बार प्रेस करेंगे तो वापस शो हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको जगह की रिक्वायरमेंट है। हम ये स्पेस बार दबाएंगे तो हैंड टूल आएगा, हैंड टूल से हम इसको यहाँ पे राइट लाइट लेफ़्ट ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह इसको ड्रैग कर सकते हैं, स्क्रीन को, हमारी फाइल को। ओके, स्क्रीन नहीं, हमारी फाइल को। ठीक है, अब हम कहाँ पे पहुँचे थे, 70 पे। ये हो गया 80, ये हो गया 90, ये हो गया 100। देखिएगा इसमें इस एक तरीके का ये स्पेक्ट्रम जैसा हो गया है, दिख रहा है ना, डार्क लाइट 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 एकदम। अच्छा, ये 10 से नीचे भी जा सकता है, बराबर है, लेकिन आपको यहाँ पे 0.5 करना पड़ेगा। देखिए ये जो हमारा जो कैलकुलेटर है वहाँ से भी ये हो सकता है, बराबर है। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 0 दबाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप 0 1 करेंगे ना तो इतनी एकदम ज़ीरो जैसी ओपेसिटी हो जाएगी, वो हमको नज़र भी नहीं आएगी, जूम करके देखना पड़ेगा। बराबर, ये देखो 0 1, बराबर, ये 0 2, ये 0 3, यानी 3%। और एक दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पर आप जाइए, बराबर, अगर यहाँ से करेंगे तो आपको एकदम टारगेट पे जाने के लिए, जैसे मान लो 36 करना है, 36, तो ये यूँ आप क्लिक करके लेके जाओगे, फिर 36, फिर यूँ खिसकाओगे तो 26 हो जा रहा है। तो उससे बेहतर है यहाँ पे आपके जो कीबोर्ड में कैलकुलेटर वाला हिस्सा है उसमें से 36 कर दो तो आ गया 36, एंटर कर दो तो ये आपको टारगेट पे पहुँच गया, आपको 36 का हो जाएगा ये आपकी ब्रश की ओपोसिटी। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई,
डिलीट करता हूँ मैं, बराबर। ये कंट्रोल ए, बराबर, कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक से हो गया डिलीट। ये कंट्रोल जेड आ गया, ये कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक डिलीट हो गया। आपको याद हो जाए इसके लिए मैंने फिर से बताया। अच्छा, ये ब्रश का टूल, और ये मैंने आपको शिफ्ट करके बताया था कि सीधा वो तो पेन टूल और ये उसका सेम ही है, बराबर। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देख लो, आपने शिफ्ट दबाकर अगर आप क्लिक करते जाओगे तो इसका जो पॉइंट एक दूसरे से जॉइंट होते जाएगा। देखो बताता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये देखो हो गया। अभी इसको डिलीट करता हूँ मैं, फिर से आपको बताता हूँ। देखो 100 इसकी ओपेसिटी करके, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, अभी शिफ्ट दबा के रखो आप, देखो दिख रहा है, इस तरीके से एक दूसरे से जॉइंट होगा। अब इसको 50% करके देखते हैं इसकी ओपोसिटी को। अच्छा गाइस, एक चीज़ का इसमें ध्यान रखें, देखा आप जब शिफ्ट दबा के कर रहे हैं तो जहाँ से ये शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक डॉट दिखा रहा है, तो मतलब उसका कोई इतना वो नहीं है। ये तो एक आपको उसका यूज़ मैंने बताया शिफ्ट का, ठीक। ओके, कंट्रोल ले, कंट्रोल होल्डर चैनल पे राइट क्लिक, डिलीट हो गया। ओके, और ये जो मैं डिलीट करने का बता रहा हूँ उसको लिख लेना। अच्छा, ये इसका यूज़ है। और इसका एक यूज़ जो टेक्सटाइल के अंदर जो यूज़ होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर फॉर एग्जांपल थोड़ा बड़ी लीफ करके आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने लीफ बना ली, इसको राइट क्लिक किया, एम करा, सिलेक्शन आया, मेक सिलेक्शन, एंटर। सिलेक्शन में अब हम बी टूल ने हमने ले लिया है, इसको बड़ा कर लिया है। ये देखो ब्रैकेट से बड़े एंटर क्या है, ऊपर जो ब्रैकेट है उससे ये बड़ा छोटा होगा, कल मैंने वीडियो में बताया था। ये हो गया, ठीक। अब ये आप इसको यहाँ पे ऐसा बना सकते हो, देखो आपकी डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसका यूज़ क्या है असल में हमारी डिज़ाइन के अंदर। देखिए अभी ये है ना, बराबर, ये ऐसा हो गया। अभी इसको कन्वर्ट हाफ टोन में कैसे करना है वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये कितना ज़रूरी टूल है। इससे क्या होता है, इसको ग्रे स्केल बोलते हैं। ये देखिए अभी वो जो मैं सब बता रहा हूँ वो बताऊँगा नहीं, लेकिन इसको हमको क्या सीखना है, इससे क्या होता है वो हम आगे चल के जैसे जैसे हमारा मतलब प्रॉब्लम सब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तब मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको मैं ये बता दूँगा इसका क्या यूज़ है ग्रे स्केल का। ये देखिए आ गया हाफ टोन, ठीक। फिर से एक बार करता हूँ, एंगल 122 30, उसको कर देता हूँ 25, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी। देखिए यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, बराबर। ये देखिए जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा, जब इसको प्रिंट साइज़ करेंगे ना आप, तो ये इमेज उतनी ढंग से दिखेगी नहीं आपको। देखो थोड़ी कुछ अजीब सी दिख रही है। देखो ये मैंने बड़ा किया, अब मैं इसको करता हूँ ऑल्टर कंट्रोल, और देखिए कंट्रोल कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर जूम टूल आएगा, इसको करेंगे राइट क्लिक तो यहाँ आएगा प्रिंट साइज़। इसको आप जब प्रिंट साइज़ करेंगे तो हल्की सी एक पैटर्न जैसी इसमें दिखेगी, अजीब अजीब व गरीब किस्म की। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्टर करके ये जूम टूल आया ना, इसको खाली एक बार आपको क्लिक करना है, तो आपको जो हाफ टोन है वो एकदम परफेक्ट दिखेगा कि हाँ ये क्या चीज़ है। मतलब यानी अब उसमें से वो जो एक तरीक़ेकार की पिक्सल की जो डॉट्स, आप बोलोगे कि यार ये क्यों ऐसा गलत बन गया, वो गलत नहीं होता, वो स्क्रीन के रेजोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा यूँ कुछ दिखता है फटा हुआ। तो देखो मैं फिर से करता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार, ये राइट क्लिक, प्रिंट साइज़। अभी प्रिंट साइज़ में हमको ऐसा दिख रहा है, देखिए फिर से वो पैटर्न आई। अब इसको क्या करना है, आपको कंट्रोल स्पेस बार, जूम टूल आया और आपको लेफ़्ट की एक बार खाली स्क्रीन पे क्लिक करना है, तो वो चीज़ निकल जाएगी जो उसको करेक्शन करके इमेज आपकी सही से दिखेगी, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया हमारा ब्रश टूल जिससे ग्रे स्केल बनती है। इसको लिख लेना, इसको ये बी टूल से आता है, बी से इसमें पेंसिल भी आती है और शिफ्ट बी से ब्रश टूल आता है। फिर से आप शिफ्ट बी दबाएंगे तो पेंसिल टूल आ जाएगा, फिर से आप शिफ्ट बी दबाएंगे तो आपका ये अपने ग्रे स्केल वाला टूल आ जाएगा, ब्रश टूल।
देखिए मैं करके बताता हूँ। ये शिफ्ट बी, ये तो अभी बी लिया हूँ मैंने, देखो ये अपना ये वाला टूल है, ठीक है, ये देखिए ये वाला। अब मैं शिफ्ट बी करता हूँ तो देखिए ये वाला टूल आ गया, जो मतलब जिसकी एज हार्ड है, ठीक है, ये दिख रहा है। अब ये शिफ्ट बी, मतलब एक शिफ्ट बी से दूसरा भी कुछ आता है तो वहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा कि ये काम का टूल नहीं है, देखो बराबर है। फिर आपको ऐसा करना है, तो ये आ गया। हाँ 3 टूल है इसके अंदर, तो वो तो इंडिकेट कर ही रहा है। ठीक है गाइस, चलिए टाटा, लव यू, बाय बाय, जय हिंद। हम अब आगे का कल एक टूल और सीखेंगे।